नमस्कार ट्रेडर्स, मैं आपका दोस्त आयुष अग्रवाल एंड वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है कल बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, निफ्टी ऑप्शंस की, और साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन का डेटा, प्राइस एक्शन का डेटा, एफआईएस का डेटा, ओवरऑल कहाँ पे एक्सपायरी देखने को हमें मिल सकती है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो कल को आप एक्सपायरी में प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपना रिस्क मैनेज कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले समझते हैं निफ्टी का डेटा। निफ्टी कहाँ पे चल रही है। निफ्टी आज जो एक्सपायर हुई, अगर आप ध्यान से देखें 18,190 के आसपास निफ्टी एक्सपायर हुई है। 74 माइनस में एक्सपायर हुई, बट बैंक निफ्टी लगातार पॉजिटिव बनी रही, 56 पॉइंट प्लस में चली। ठीक है। और साथ में अगर आप देखें ऑप्शन का डेटा, ऑप्शन डेटा आपको क्या बता रहा है? ऑप्शन डेटा ओवरऑल आपको सेल बता रहा है निफ्टी का। निफ्टी ऑप्शन वीकली डेटा, कल की एक्सपायरी है, थर्सडे है कल को 10 नवंबर 2022 कल एक्सपायरी है। ओवरऑल सिग्नल आपको अभी सेल दिखा रहा है ऑप्शन डेटा के बेस पे। तो ऑप्शन डेटा अभी आपको क्या बता रहा है? 18,200 अगर देखें आप, 18,200, 18,200 पे आप ध्यान लगाएं इस जगह। ये कैंडल जो बड़ा सा बार बना हुआ है, ये कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि कॉल सेलिंग कर रखी है इन्होंने। कॉल राइटिंग बोलो या सेलिंग बोलो, ठीक है। 18,200 की कॉल बेच के गए हैं राइटर्स, 250, 300, 350, 400। और पुट राइटिंग बहुत कम है 18,200 पे। तो 18,200 एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी में वर्क कर रहा है। 18,200 ऊपर के तो है ही रेसिस्टेंस, 18,250, 18,300। नीचे की तरफ अगर आप देखें, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे ये नजर आ रहा है 18,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। रेड कलर में पुट को डिनोट किया गया है, ठीक है। तो पुट राइटिंग 18,000 पे चल रही है। जो कुछ लोग सोच रहे हैं मार्केट 18,000 के ऊपर बंद होगी, कुछ सोच रहे हैं 18,200 के नीचे बंद होगी। तो मुझे लगता है एक इस रेंज के बीच में एक्सपायर मार्केट की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, बशर्ते कोई मेजर न्यूज ओवरनाइट ना आ जाए। जैसे कि आपको पता है यूएस में इलेक्शन की न्यूज है, मिड टर्म के, ठीक है। और तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये नजर आ रहा है ऑप्शन डेटा के बेस पे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम चार्ट्स पे चलें और चार्ट्स पे देखें, 18,000 हमें जो लेवल मिल गया और 18,200, इसके ऊपर क्या लेवल नजर आ रहा है? इसके ऊपर एक 18,300 पे भी अच्छी राइटिंग है, 400 पे भी है। नीचे की तरफ 18,050 का भी एक रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट है, ठीक है। बट मेजर 18,000 है, 18,050 है, 18,200, फिर 18,250 है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट हमें क्या बता रहा है? ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट्स पे अगर आप ध्यान से देखें, मैंने लेवल्स पहले ही मार्क करके रख रखे हैं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज निफ्टी ऊपर ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई लगातार। वैसे आप देखो तो गैप अप ही ओपन हो रही है मार्केट, और फिर उसके बाद नीचे आ जा रही है। गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, उसके बाद नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। 8 तारीख में फिर आज गैप अप ओपन हुआ इतना बड़ा, ये गैप अप ओपन हुआ यहां से यहां तक का, फिर मार्केट नीचे आ गई, ओवरऑल अपने लो के आसपास बंद हो गई। लो के आसपास बंद होना वैसे भी एक बियरिश साइन है, हो सकता है कल को गैप डाउन ओपन। तो ये एक प्रिडिक्शन है जस्ट, ठीक है। ये तो कल एक्सपायरी बताएगी कैसे मार्केट में पोजीशन बना के गए ऑप्शन राइटर्स। तो नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ये मार्क करके रख रखा है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी प्रीवियस डे, जो कि लेवल है 18,122 रुपए का। तो कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट में, आपने देखा गैप अप हो जाती है, कई बार मार्केट गैप डाउन हो जाती है। तो मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए इस जगह के आसपास, यहाँ गैप डाउन होके मार्केट थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर रही है, इस तरीके से हायर हाई बना के ऊपर जा रही है 5 मिनट्स के चार्ट पे। ये मैं निफ्टी नवंबर का फ्यूचर ले रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ। इस तरीके से ऊपर जा रही है, तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बाई की बना के चल सकते हैं, 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। तो इस जगह आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट अपना यही रखें जहां से मार्केट क्लोज हुई है, 18,200 रुपए के आसपास। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने 18,235 भी मार्क कर रखा है, मिडिल लेवल का, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप टारगेट रख सकते हैं।
अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होती है, इतना गैप डाउन हो जाता है, मार्केट ऊपर नहीं जाती, रिकवर नहीं हो पाती मान लो इस लेवल के आसपास से जो एक मेजर सपोर्ट था, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फिसल जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल या अगले 10-15 मिनट में ही लोअर लोज की फॉर्मेशन होने लग जाए, मार्केट में लो बनाया फिर नया लो बनाने लग जाए, तो एक टारगेट आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,050 तक का और 18,020 18,000 तक का, वही जो ऑप्शन का डेटा आपने देखा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो मार्केट हो गई 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई यहाँ पे 18,300 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट, ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखना है, एकदम आपको पोजीशन बाय की नहीं बना के चलनी मार्केट में, क्योंकि कई बार आपको पता है कल एक्सपायरी है तो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ भी करेंगे ऑप्शन राइटर्स, ठीक है, तो वहां पे भी हो सकता है कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, तो प्राइस एक्शन देख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है तो टारगेट अपना आप इस लेवल मिडिल लेवल का रख सकते हैं, लगभग 40-50 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का रखें, ठीक है, इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर सकते हैं अगर आपको प्राइस एक्शन सेल बता रहा है, तो यहाँ तक का आप टारगेट रखें, सेकंड टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं हाई रिस्क ट्रेडर्स। अगर मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ जाए, मान लो इस जगह गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, तो सेलिंग प्रेशर आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो रही है, ये 180 पॉइंट ऊपर ओपन हो रही है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा ज्यादातर 80-90% के केस में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता ही है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन देख के अगर आपको मिल रहा है वहां पे अगर लो ब्रेक कर रहा है कैंडल का, तो वहां पे आप टारगेट ये लगा के चल सकते हैं 18,300 तक के नीचे की तरफ गैप अप होती है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर वहां से हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कल एक्सपायरी है, हो सकता है रेंज बाउंड रहे मार्केट, जो लेवल हमने निकाला 18,200 और हमने तो जो लेवल निकाला है वो निकाला है ये वाला, ये एक लेवल निकाला है हमने 18,200 और 18,000, तो इस रेंज के बीच हमने ऑप्शन का डेटा निकाला है, ठीक है, इस रेंज में हो सकता है चले बाजार, ठीक है, बट ये सिनेरियो टेक्निकल के बेस पे भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। अगर मैं एफ का डेटा देखूं, एफ का डेटा हमें क्या बता रहा है, एफ का डेटा अभी तो आज का नहीं आया होगा, ठीक है, तो बट फिर भी देखने की कोशिश करते हैं प्रीवियस डे कैसा रहा कि मार्केट में एफ ने क्या बिकवाली करी, खरीदारी करी, तो आप ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे पिक्चर ये बता रही है इस जगह मार्केट ओवरऑल 45 पॉइंट माइनस में, ये तो स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, ये स्पॉट दिखा रहा है, अभी हमने फ्यूचर देखा था, और ओवरऑल सेक्टर्स माइनस में रहे, बैंक्स प्लस में रहे, टेलीकॉम प्लस में, केमिकल प्लस में रहे, फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्सनल हाउस, ये सब माइनस में रहे, बट डेटा क्या बता रहा है एफ आई एस का डेटा ये बता रहा है यहाँ पर 7 तारीख को, ठीक है, आज 9 तारीख थी, बीच में एक दिन आपको पता है गुरु नानक जयंती तो ऑफ था, इसलिए 8 तारीख का डेटा इसमें होगा ही नहीं, तो एफ ने भर भर के खरीदारी करी है लगभग 2,000 करोड़ की, उससे पहले भी इन्होंने 1,400 करोड़ की खरीदारी करी, 677 1,400 करोड़, ठीक है, फिर 2,600 करोड़, तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो करंट मंथ में इन्होंने लगभग 8,100 करोड़ की खरीदारी करी, आज का डेटा अभी नहीं आया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रात तक आ जाएगा। DIIs थोड़ा सा बिकवाली कर रहे हैं, बट FIIs थोड़ा खरीदारी करने में एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं। मैं बैंक निफ्टी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्रेस द लाइक बटन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा अगर आप इंटरडे का देखो तो इंटरडे बाय बता रहा था, बट ओवरऑल सेल में है, बैंक निफ्टी ओवरऑल सेल में चल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो एक 42,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है, कॉल राइटर्स को लग रहा है 42,000 के मार्केट नीचे बंद होगा कल को, तो 41,900 पे बंद हुआ ये बैंक निफ्टी इंडेक्स, और अगर हम देखें ये बराबर बराबर है लगभग, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी एक थोड़ा सपोर्ट सा
लग रहा है मुझे 41,700 सपोर्ट। ठीक है, और कौन सा सपोर्ट आ रहा है इसके नीचे? एक इंपॉर्टेंट लेवल 41,500 41,600 आ रहा है। ठीक है, बट मैं 700 ना रख के 600 ही रखूंगा, क्योंकि इतनी मूवमेंट तो रहती है एक्सपायरी वाले दिन। 600 और 41,500। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है 42,000 का। तो आपको समझ में आ रहा है, तो बैंक निफ्टी कल को 42,000 और 41,500 की रेंज में एक्सपायर कहीं ना कहीं हो सकती है, बशर्ते कि कोई ओवरनाइट न्यूज ना आ जाए। ठीक है, बड़ी, तो क्योंकि ये ऑप्शन डेटा बता रहा है। अब चलते हैं चार्ट्स पे, चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। अब आ गए हम चार्ट्स पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी आज लगभग 41,866 के आसपास क्लोज हुई। 41,866 नवंबर फ्यूचर है ये। ठीक है, तो ओपनिंग इसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, इस जगह ओपनिंग थी और क्लोजिंग नीचे हुई है, थोड़ा सा माइनस से में को हुई है। ठीक है, लगभग अगर फ्यूचर देखें तो। ठीक है, स्पॉट में हो सकता है कुछ सिनेरियो आपको डिफरेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब हमने जो रेंज निकाली थी ऊपर की तरफ, एक 42,000 की हमने रेंज निकाली थी, जो कि 42,000 की रेंज यहाँ पे आ रही है ऑप्शन डेटा के बेस पे, जो एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और एक लेवल मैंने ये मार्क कर रखा है 42,100 का भी, जो कि आज का हाई है, प्रीवियस डे हाई। कल के लिए प्रीवियस डे हाई ही बनेगा ये। एक नीचे की रेंज मैंने ये निकाल रखी है जहां से मार्केट एक्सपायर हुआ था, प्रीवियस 2 दिन पहले का लो जो है, यानी कि 41,470 41,500 आप मान के चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये ऑप्शन डेटा वाला लेवल आ रहा है 41,500 का। ठीक है, तो अब हमें सिनेरियो क्या क्या मिल सकते हैं? सिनेरियो हमें कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, गैप अप ओपन हो जाती है पॉजिटिव, जैसा कि आपको पता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रही है। ठीक है, आज इंट्राडे में जैसा कि आपने देखा, तो कल को मान लो गैप अप ओपन हो जाती है, इस जगह गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होके मान लो ये हाई ब्रेक करके भी ऊपर निकलती है, तो थोड़ा सा रिट्रेस होकर अगर दोबारा ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख के स्टॉप लॉस लेके अपनी बाई की पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि 42,000 आपका जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका होगा, तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट आप अपना यही प्रीवियस डे हाई वाला लेके अपना प्रॉफिट यहाँ पे ही टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे ये एक सिनेरियो ऐसा नहीं बनता, कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे आती है, बाजार आता है और एक्सपायरी भी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद थोड़ा ये लो ब्रेक करके नीचे आ रही है, तो अपना एक टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं, इस जगह नीचे तक का आप रख सकते हैं, लगभग 150 पॉइंट तक का, 100 150 पॉइंट तक का। स्टॉप लॉस 70 80 पॉइंट का बहुत होता है बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। तो गैप अप पे दो सिनेरियो मैंने बता दिए। गैप डाउन अगर होती है मार्केट, मान लो गैप डाउन मार्केट हो जाए यहाँ से 41,900 से लगभग 41,600 के आसपास अगर मार्केट आती है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा ऊपर निकल रही है, तो आप बाय कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। और अगर आपको लग रहा है यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में यहाँ पे ब्रेक करके लोअर लोस फॉर्मेशन दे रही है, तो अपना एक 41,500 रुपए तक के आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बट एग्जैक्ट 41,500 नहीं लगाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ही लगा के चलना है, क्योंकि एक रेंज होती है सपोर्ट, एग्जैक्ट लेवल नहीं होता। 41,500 बता दिया तो ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन का डेटा बता रहा है, तो हो सकता है 480 470 520 से लौट जाए, 470 से लौट जाए अगर नीचे की तरफ आती है। तो ये ऑप्शन डेटा के बेस पे हमने ये थोड़ी सी स्टडी करने की यहाँ पे कोशिश करी है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ओवरऑल ये चार्ट लगा हुआ है डॉलर इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, आज ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आपको हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, 1 आवर का चार्ट में यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, हायर राइज फॉर्मेशन हो रही है। और ये उठ भी अगर आप ध्यान से देखो, ये उठ भी जो रहा है, ये सपोर्ट के आसपास से उठ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से देखो, ये सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से यहीं आसपास से उठ रहा है। यहाँ से डॉलर इंडेक्स में खरीदारी आएगी, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले।
ठीक है, तो कुछ न्यूज़ है ये 3 घंटे पहले की। यूरोपियन शेयर ईज फ्रॉम 8 वीक हाइस एज यूएस मिड टर्म रिजल्ट्स फॉर इन। उसके बाद डॉलर एजिज हायर मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट, तो इन्फ्लेशन डेटा इन फोकस। उसके बाद हमारा डाउ जोन्स कितना चल रहा है, डाउ जोन्स पे एक बार नज़र डालते हैं। यूएस फ्यूचर, तो यूएस फ्यूचर भी लगातार अभी प्लस में हमें, सॉरी माइनस में आ गया अभी तो फिलहाल, ठीक है, अभी माइनस में आ गया। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, और यहाँ से ये जो रेसिस्टेंस था, इसी से एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी माइनस में चल रहा है, देखते हैं, अभी यूएस मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, ठीक है, वो तो कल को पता चलेगा मॉर्निंग में कितना प्लस में रहा कितना माइनस में रहा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आप बेटर वे में ट्रेड कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.